हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संसद के कितने भाग होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 3। भारतीय जो संसद है उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनी होती है भारतीय संसद, जिसमें लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति भी इनमें सम्मिलित हैं। इन तीनों से मिलकर बना होता है संसद। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, राज्यसभा का होता है 6 वर्षों का और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर हम टोटल सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या है 250, अधिकतम है ये सदस्य। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं 512। अगला क्वेश्चन है, वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है हिदायतुल्लाह। 1969 में हिदायतुल्लाह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और वो एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो जब किसी राज्य में सरकार वहाँ की भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी वो राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है पूर्ण रूप से। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो सर्वप्रथम पंजाब में 1954 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय पर्वतनीय विभाग भारत। अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का नाम 2015 से पहले योजना आयोग था, उसी का नाम उसे परिवर्तित करके नीति आयोग बनाया गया। अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है संसद। जो भारत की संसद है उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य को उसमें सम्मिलित कर सकती है, उसकी सीमाओं का निर्धारण भी कर सकती है। ये संसद के द्वारा होता है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है जिसमें लिखा गया कि भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है, तो इसमें इसका वर्णन है भारत का जो क्षेत्र है वो संघ राज्य क्षेत्र है, यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अगस्त 1952। जो 1952 में हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र के माध्यम से राज्यों को सम्मिलित करना और इससे देश का तीव्रता से विकास करना, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख दक्षिणी राज्य है, तो इसका निर्माण भाषाई आधार पर हुआ था सबसे पहले। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। जब कभी संसद में कोई विधेयक पूर्ण रूप से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से एकत्रित करता है और उसके बाद उस सदन की जब ये संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है नई दिल्ली। दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। अगर इसकी तिथि की बात करें तो यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, और इसी अधिवेशन में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था इस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितने सत्र चलते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 3। जो भारत की संसद है उसमें 3 सत्र चलते हैं। अगर सत्रों की बात करें तो इन 3 सत्रों में पहला सत्र है बजट सत्र, जो कि चलता है फरवरी से मई तक। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो कि चलता है जुलाई से अगस्त तक। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो कि चलता है नवंबर से दिसंबर तक। तो ये 3 सत्र चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 33। पहले अगर बात करें पहले की, अभी कुछ ही समय पूर्व इस पर संशोधन हुआ है 2019 के बाद। तो वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन इससे पूर्व इनकी संख्या 30 थी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर इनकी संख्या 31 थी 2019 से पूर्व। उसके बाद संशोधन के बाद वर्तमान समय में इनकी अधिकतम संख्या है 34। अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है रूस। रूस की संसद का जो मुख्य सदन है, निचला सदन है ड्यूमा, और उसे मुख्य अंग भी है वहाँ की संसद का, तो इसीलिए ड्यूमा कहा जाता है रूस की संसद को। जिस प्रकार भारत का जो मुख्य सदन है, निचला सदन लोकसभा उसे कहा जाता है, तो उसी प्रकार रूस का जो निचला सदन है उसे ड्यूमा कहा जाता है। जबकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसे कहा जाता है कांग्रेस, वहाँ की संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था नवंबर 1949 को। इसकी तिथि है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन को 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है, और ये अधिकार उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है कि वो किसी भी अपराधी की मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत 5 प्रावधान हैं।